लाख कोशिशें होती हैं इस्लाम मिटा दो, लाख कोशिशें होती हैं इस्लाम खत्म कर दो, लाख कोशिशें होती हैं मुसलमानों के पैगंबर का नाम मिटा दो, मगर सच्चाई ये है दुनिया जितना मिटाना चाह रही है तुम्हारे नबी का नाम उतना ही ऊंचा होता चला जा रहा है। इस्लाम को दुनिया जितना घटाना चाह रही है इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। 1500 साल हो गए, लोग दुनिया अपने दादा को भूल गई, अपने पापा को भूल गई, अपने बाप को भूल गई, अपने ताया को भूल गई, अपने चाचा को भूल गई, दुनिया अपनों को भूल गई। किसी छोटे से बच्चे को उठा के कहो बौल मोहम्मद कहाँ पैदा हुए, वो कहेगा मक्के में। बौल मोहम्मद कहाँ दफन हुए, वो कहेगा मदीने में। बौल उनको मेराज किस सन में हुई, वो बता देगा। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुम्हारे रसूल को ना जानता हो। 1500 साल हो गए, दुनिया अपने बाप को भूल चुकी है, रसूल पाक को नहीं भूली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो भाई। उसकी वजह क्या है, वजह समझिए। वजह क्या है, तुम्हारे नबी की आदत करीमा रास्तों से निकलते तो मेरे नबी के लबों से फूल झड़ते, जो मिलता मुस्तफा उसे सलाम करते थे। तुम तो सलाम भी मुंह देख के करते हो, बोलो होता कि नहीं होता है? हाँ, ऊंचे को सलाम करोगे, बड़े को सलाम करोगे, मालदार को सलाम करोगे, ओहदेदार को सलाम करोगे, जमींदार को सलाम करोगे, जो बड़ी बात वाला होगा उसे सलाम करोगे। कौन करता है मस्जिद के इमाम को सलाम, कौन करता है किसी गरीब को सलाम, कौन करता है किसी फकीर को सलाम, कौन करता है किसी मोहताज को सलाम। और गौस के जलसे में बैठने वालों, तुम क्या जानो कौन गरीब है, तुम क्या जानो कौन अमीर है, तुम क्या जानो कौन छोटा है, तुम क्या जानो कौन बड़ा है। एक रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, हुजूर गौसे आदम। मुंह खोलो यार, थोड़ा बोलो, जोर से बोलो, 2 मिनट और बोलो, इंशाअल्लाह इतनी आवाज निकलेगी कि फिर सुबह तक कदम नहीं। हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद, हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद। इधर देखो, रास्ते से निकले, तुम सूरत देखते हो, दौलत वाले को सलाम, जमींदार को सलाम, ओहदेदार को सलाम, बात वाले को सलाम, माल वाले को सलाम। जा रहे हैं गौसे आदम, फटा हुआ कुर्ता पहने, एक गरीब जमीन पर पड़ा है, उसके मुंह से थूक टपक रहा है। मेरे गौस ने देखा, कुछ देर तक खड़े मुस्कुराते रहे, जो भी आता उसको देखकर चला जाता, हंसी बना के, मजाक बना के, तमस्खुर करके, उसको ठोकरें मार के निकल के चला जाता। तुम्हारे और मेरे गौस आए तो खुदा की कसम अपनी सवारी को रोका, हाथ बांध कर खड़े हुए, फिर उसके करीब गए। जाने के बाद उनके चेहरे को मेरे गौस ने अपने हाथों से धोया, उनके लिबास को साफ किया, उनकी जुल्फों को साफ किया, फिर अपनी झोली से कुछ खाने की चीजें निकाल के उनको अपने हाथों से खिलाई। गौसे पाक के गुलामों का कहना है, फिर गौसे पाक ने उनसे गुफ्तगू की, हमने कान लगा के सुना, लाख कोशिश की ताकि हम समझें किस मौजू पे गुफ्तगू है, किन हालात पर गुफ्तगू है, किन मामलात पर गुफ्तगू है, किस जबान में गुफ्तगू है। उर्दू होती समझ जाते, फारसी होती समझ जाते, अरबी होती समझ जाते, किसी जबान में जो हम बोलते हैं होती हम समझ जाते, मगर हमारी समझ में नहीं आया किस जबान में गुफ्तगू थी। मेरे गौस गुफ्तगू करते रहे, फकीर मुस्कुराते रहे। उसके बाद गौसे पाक ने उनके सामने से अपने आप को हटाया, उठकर खड़े हो गए, मगर गुलाम कहते हैं हमने भी अपने पीर को जाने ना दिया। हाथ पकड़ के कहा हुजूर, बाकी बातें बाद में, सफर बाद में, गुफ्तगू बाद में, खाना पीना बाद में, पहले ये बताइए हुजूर, दुनिया इस फकीर को ठोकर मार रही है, तबस्सुर कर रही है, मजाक कर रही है, दुनिया ठट्ठा कर रही है, लोग देख देख के गुजर जा रहे हैं। हुजूर आपने इनकी जुल्फों को संवारा, चेहरे को संवारा, लिबास को संवारा, फिर झोली से खाने की चीजें निकाल के आपने इनके मुंह में डाली, फिर उसके बाद दोनों में गुफ्तगू। ये भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर ये है कौन कि दुनिया जिसको ठोकर मारती है आप उसे कलेजे लगाते हैं। मेरे गौस फरमाते हैं, बता दूं, बोले हुजूर देर मत कीजिए। गौसे पाक फरमाते हैं तुम्हारे आमाल की वजह से जब तुम पर कोई बड़ी मुश्किल आने वाली होती है तो अल्लाह ऐसे ही फकीरों
चीजों को जमीन पे उतार के तुम्हारी मुश्किलों को टाल देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, तो सुनो, जश्न गौसुल वरा। पता थोड़ा आवाज बढ़ा के रखो भैया, इसका पता कुछ नहीं है कौन क्या है। जोर से नहीं बोलोगे, पता कुछ नहीं है भैया, जानो तो जाइयो इसके बाद, ठीक है? अगर समझ में आता हो तो, है कि नहीं? सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुनिए चेहरा मेरी तरफ करके, गुदड़ियों में लाल पलते हैं, कुछ नहीं पता कौन क्या है। तुम क्या जानो? तुम अपने नबी से पूछो, बच्चों को सलाम करते थे आका? हाँ, तुम कभी करते हो अपने बेटे को सलाम, बेटी को सलाम? ना, बच्चों को खेलते हुए बच्चों को सलाम करते थे आका। एक रास्ता था मदीने में जिससे रोज सुबह सुबह गुजरते थे हमारे और आपके नबी। बच्चे खेलते हुए मिले, तुम्हारे मेरे आका ने बच्चों को सलाम कर लिया। दूसरे दिन आए फिर सलाम कर लिया, तीसरे दिन आए फिर सलाम कर लिया, चौथे दिन बच्चे बोले शर्म आती है, हया आती है। आज तो इतना इतना बड़ा बेहया पड़ा है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है बाप को सलाम करने, चाचा को सलाम करने, पड़ोसी या रिश्तेदार को सलाम करने। कहा फिर क्या हो? कहा हया आती है, दिल चाहता है आज हम अपने नबी को सलाम करें। जोर से बोलो भाई। बच्चा बोला भाई करोगे तो जब वो करने का मौका दें। कहा क्यों? कहा वो तो पहली देख के सलाम कर लेते हैं। कहा नहीं नहीं, हम एक काम करेंगे, जब प्यारे आका का दरवाजा खुलेगा हम देखते रहेंगे, सारे लोग छुप जाएंगे, जब नबी का कदम यहाँ पहुंचेगा जहाँ रोज मिलते थे हम जल्दी से निकल के सलाम कर लेंगे। बच्चा बच्चा होता है, बच्चा क्या जाने ये वो पैगंबर है। खुदा की कसम जो मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठ के लोहे महफूज की तख्ती को देख लेता है, बच्चे को क्या पता ये वो पैगंबर है जो उंगली उठा के चांद को दो टुकड़ा कर देता है। ये वो पैगंबर है जो उंगली हिला के सूरज को वापस बुला लेता है। ये वो पैगंबर है जो अबू जहल की मुट्ठी में उंगली के इशारे से पत्थर को कलमा पढ़ा देता है। बच्चा तो बच्चा है ना। कहा भाई बिल्कुल ठीक है। दिन निकल के सीधा हुआ, खुदा की कसम बच्चे जमा हो गए, टिकटिकी बांधकर मुस्तफा के दरवाजे पे देखते रहे। वो साते पुरबहार अपने दामन में कैफा सुरूर के गोहर लिए हुए बच्चों की निगाह के सामने जलवा फिगर होती है। आमिना के लाल का दरवाजा खुला, काशाने नबुव्वत खुला। एक बच्चा बोला देखो देखो दरवाजा खुल चुका, मुस्तफा आ रहे हैं, आका आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं, कायनात के दूल्हा आ रहे हैं। इतना कहा था बच्चे छुप गए। मेरे रसूल निकल के आ रहे हैं, रास्ते में गर्दन झुकी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर कदम पाक रख रहे हैं। जहां रोज बच्चे मिलते थे आज कोई बच्चा नहीं मिला, उसके बावजूद तुम्हारे मेरे रसूल ने अपना कदम रोक लिया। मेरे रसूल के कदम रोकने का मतलब क्या है? जब कोई है नहीं तो मुस्तफा रुके क्यों? नबी का रुकना इस चीज का सबूत है। मेरा रसूल जानता था यहाँ छुप के कोई मुझ मोहब्बत का इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, जैसे कि मेरे रसूल ने कदम रोका, चारों तरफ से बच्चे निकले, निकल के तुम्हारे मेरे आका को सलाम किया। जैसे ही सलाम किया मेरे नबी ने जवाब दिया। एक बच्चा बोला आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। नबी फरमाते हैं बेटा तुम खुश नसीब हो। दूसरा बोला आका रोज तो आप करते थे, आज क्यों नहीं किया? मेरे रसूल फरमाते हैं बेटा अगर चाहते तो हम आज भी पहले सलाम कर लेते। बच्चा बच्चा होता है, बोला अगर कर लेते तो किया क्यों नहीं? नबी फरमाते हैं बेटा हमने 3 दिन तक सलाम किया था, आज तुमने मीटिंग की थी, हम अपने नबी को सलाम करेंगे। तुम बच्चे हो, हम बड़े हैं, हम आज भी अगर सलाम करते तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम्हारे दिल टूट जाते। इसलिए हमने मौका दे दिया ताकि तुम्हारा दिल न टूटे। हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने आए हैं। खुदा की कसम 1500 साल हो चुके, दुनिया अपने पाप को भूल चुकी है, तुम्हारे नबी को नहीं भूल। अच्छा सुनो एक चीज और बताऊं,
लाख कोशिश के बावजूद जो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, उसकी वजह एक ये भी है, मेरे नबी का नाम जिंदा रहना है, कुछ नहीं होना। इस्लाम के बारे में लोग उंगलियां उठारे, यूं फैला होगा, यूं फैला होगा, यूं। हम कहते हैं हाँ, जहां जरूरत पड़ी तलवारें उठी हैं, ये सच्चाई है। मगर उससे भी ज्यादा जो अहम रोल है वो तुम्हारे मेरे रसूल के किरदार का। हाँ, ऐलान नबुव्वत जिस जमाने में किया था, तुम्हारे मेरे रसूल ने मक्के में दीवारें लग गई थी दुश्मनों की। अपने तो यानी खैर तो थे ही थे, मगर अपने भी दुश्मन बन के सफा लगा के खड़े हो गए। रास्तों से निकलते लोग कांटे बिछाते, रास्तों से निकलते लोग गालियां देते, रास्तों से निकलते दरवाजों से चेहरे निकाल निकाल के लोग पर्दों से झांक के कहते, देखो देखो मजनू है, दीवाना है, पागल है। माज़अल्लाह इस तरीके की बातें तुम्हारे मेरे नबी को बोली जाती, मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा जबान से कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा कर निकल के चले जाते। दुनिया तो गालियां दे रखी है, मेरा नबी रहमत के फूल बरसा रहा। और फूल भी कैसे देखे आप, मक्के की गलियों में एक दिन निकल के जा रहे हैं तुम्हारे मेरे रसूल, देखा फटा पुराना लिबास पहने हुए एक यानी के गरीब आदमी, काले रंग का आदमी दीवार से सर लगा के रो रहा है। खुदा की कसम तुम्हारे मेरे नबी पहुंचे। आज कौन किससे जाके वजह पूछता है, कौन किसके हालात पूछता है। आज तो रो रो के तेरी माँ मर जाए, तू अपने कमरे से निकल के नहीं देखता, तड़प तड़प के तेरा बाप मर जाए, तू अपने रूम से निकल के नहीं देखता, तड़प तड़प के तेरा गरीब चाचा या ताया मर जाए। आज तुझे एहसास नहीं होता, आज तेरी बस्ती का कोई गरीब हॉस्पिटल में बगैर दवाई के तड़प रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा है, मगर गांव का अमीर कहलाने वाला कभी जाके उसकी खैरियत नहीं पूछता। हाथ उठा के दावे करने के हो तू कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन औलिया और दामने नबी इतना आसान नहीं है जितना आसान तुमने समझ लिया है। खुदा की कसम, जब तक तुम अच्छे इंसान बन के दूसरों के काम नहीं आओगे, जब तक तुम्हारे हाथ में किसी का दामन आ ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर। सुनिए आप इधर, तुम्हारे मेरे रसूल जा रहे हैं, देखा काले रंग का गरीब आदमी दीवार से सर टेक के रो रहा है। मेरे सरकार पहुंचे, अपना दस्ते नबुव्वत उठाया, बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, पीठ पर रखा, उसने सर हटाया, दीवार से पलट के देखा तो तुम्हारे मेरे रसूल खड़े थे। ये क्या जाने कि ये है कौन। चेहरा पलट के बोला, कौन हो तुम। हसीन बहुत है, जमील बहुत है, नूर चेहरे पे इतना कि आंखें झुरिया गई। कहने लगा, कौन है आप। नबी बोले, ये मत पूछ मैं कौन हूं, तू बता कि तू कौन है। कहने लगा, गरीब हूं, 3 दिन से मक्के की गलियों में रो रहा हूं, मगर किसी ने मेरी दास्तान को नहीं सुना, किसी ने रोने की वजह ना सुनी। कहा, रो क्यों रहे हो। कहा, गरीब आदमी हूं मैं, मेरे बच्चों को 3 दिन से टुकड़ा नहीं मिला, मेरी बीवी बिस्तर पर भूखी पड़ी है, मैं खुद बीमार आदमी हूं, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा भी नहीं जला है। कहा, वजह क्या है रोने की। कहा, मक्के की गलियों में रो इसलिए रहा हूं, मक्के में एक बहुत बड़ा आदमी है जिसको मक्के वाले अबुल हकम यानी अबू जहल के नाम से जानते हैं। कहा, फिर क्या हुआ। कहा, उस शख्स के यहाँ मैं मजदूरी करता था, आज मैं जब गरीब आदमी उससे मजदूरी मांगने आता हूँ, वो मुझे गालियां देता, वो मुझे जलील करता, वो मेरे सीने पर ठोकरें मार के मुझे दरवाजे से भगा देता। इस मक्के में कोई ऐसा नहीं है जो मुझ गरीब का इंसाफ करा दे। इतना जब सुना मेरे नबी ने तो आंख से आंसू निकल गए। किससे कह बैठा गरीब
करीब ये दास्तान कहने वाला मुस्लिम नहीं गैर मुस्लिम था, यहूदी था। शिकायत किससे कर बैठा? उस पैगंबर से जिस पैगंबर ने फरमाया मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले उसकी हथेली पर रख दिया करो, मजदूरी का पैसा ही सही। मगर जब गरीब की औलाद के हाथ में जाता है, गरीब के बच्चों के खाके जो मुंह से दुआ निकलती है, उस दुआ का असर अमीर आदमी के लिए ईमान की हालत में अगर वो मर गया तो ये होता है कि दुनिया क़यामत के दिन जन्नत तलाश करेगी मगर मुस्तफा की शफाअत गरीब को खिलाने वाले को तलाश करेगी। अल्लाह अल्लाह, सुनो मेरे रसूल से कह बैठा। नबी बोले अच्छा कब से रो रहे हो? कहा 3 दिन से। नबी ने हाथ पकड़ लिया, कहा चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने खुदा ने मुझे भेजा। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। इतना सुनना था। गरीब ने चेहरा साफ किया, नबी का चेहरा देखा, पीछे पीछे चल दिया। मुस्तफा चल दिए किसकी चौखट पर? दुश्मन की चौखट पर, अबू जहल की चौखट पर। कौन अबू जहल कि जिसकी तलवार मियान से बाहर रहती थी तुम्हारे मेरे रसूल का कत्ल करने के लिए। मगर एक गरीब की यानी मजदूरी दिलाने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरे रसूल जा रहे हैं। यहाँ पर रुक कर भाई एक जुमला मैं इस कौम के दामन में डाल दूं। पंचायतें हर गांव में होती हैं, फैसले हर जगह होते हैं, इंसाफ हर जगह होते हैं, मगर हमने देखा है उन नाबीरों को, उन मालदारों को, उन तमाम तराजों को, उन लोगों को जिनके हाथ मजबूत हैं, जिनकी नजरें मजबूत हैं, जिनकी जबानें मजबूत हैं, जो आज चारपाई के सरहाने बैठ के पंचायतें करते हैं, मगर उन पंचायतों में हमने देखा दिल गरीबों के तोड़े जाते हैं, दिल फकीरों के तोड़े जाते हैं, दिल छोटों के तोड़े जाते हैं। कहाँ नजर आता है इंसाफ की बोलने वाला? कहाँ नजर आता है सच्ची बोलने वाला? मैं कहता हूँ एक गांव के पंचायत करने वाले अपनी जबान में अगर तू असर रखता है और ये ताकत तेरे बाजुओं में है तो अपनी जबान से किसी का दिल तोड़ के मत मर जाना। अगर पंचायतों के जरिए किसी का दिल तोड़ के मर गए 1 करोड़ सजदे भी अगर करेगा तो कयामत के दिन तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। हाँ हाँ, अगर किसी का दिल जोड़ के मर गया खुदा की कसम कयामत के दिन दुनिया जन्नत तलाश करेगी मगर जन्नत गरीब का दिल जोड़ने वाले को तलाश करेगी। नबी की शान देखें आप, जज़ाकल्लाह। नबी की शान, मेरे रसूल ने हाथ पकड़ के कहा चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक हम दिलाते। अरे बोलो ना भाई जोर से। इतना सुनना था, चेहरे पे मुस्कुराहट आई, दुश्मन की चौखट पर चल दिए अपनी जान की परवाह किए बगैर। जैसे कि मुस्तफा लेके जा रहे हैं ना, अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक दी। अब आदाई कौन? कहा गरीब हूं मैं, आओ निकल के। अरबी लोगों का दस्तूर था वो औरतों को आगे करते थे। पहनाई चेहरा देखकर कहा अरे आप कैसे? कहा मैं अपने काम से नहीं आया, गरीब का हक दिलाने आया। अपने भाई से कह दे जब तक देगा नहीं जाऊंगा नहीं। अंदर गई, जाकर कहा भाई गजब हुआ। कहा क्या हुआ? कहा वो ही आए जिन्हें तू तलाश करता है तलवार लेके। उठ के बैठ गया। उनकी हिम्मत, कहा हिम्मत नहीं, आए हैं। देख जाकर के झांक के देखा तो नबी खड़े थे। झूठे की हिम्मत थोड़ी है, सच्चे से नजरें मिला ले। झूठा तो झूठा होता है ना। पैर पीछे कर लो चाचा, अब कुछ ना बचा। अकेला बचा है मौलाना, लेट के सुन लो या बैठ के सुन लो, तुम्हारी मर्जी। हम तो तुम्हारे हवाले। दिल लगा के सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तेरा मेरी तरफ करके बात सुनिए। दरवाजे में झांका तो तुम्हारे मेरे नबी खड़े थे पीछे। बहन से कहा पूछ, आई दरवाजे पे क्यों आए हो? कहा अपने काम से नहीं, गरीब का हक दिलाने आया। गरीब का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल रहा। हाँ, बहन ने जाकर कहा जो अबू जहल गाली देता था, मारता था, जलील करता था, ठोकरें लगाता था, कुर्ते
गरीब का हक लिया, सीने से छुपा के लाया, नबी से बोला लो दे दो। नबी बोले मुझे मत दे, जिसका है उसे दे। उसी के दामन में डाला। नबी ने गरीब का हक दिला के हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के वापस चले। जैसे कि चले हैं, गरीब एक कदम रखता, दूसरा कदम पलट के नबी का चेहरा देखता। लाजवाब हो तुम, बेमिसाल हो तुम, खूबियों के लायक हो तुम, बहुत अच्छे हो तुम। चलता रहा, चेहरा मुस्तफा का देखता रहा। उधर अबू जहल की बहन टिकटिकी बांध कर देखती रही। अबू जहल बोला बहन से, क्या देख रही है? हाथ झटक के बोली, सामने से हट, देखने तो दे। जोर से बोलो, अरे देखने तो दे। यही है वो जिन्हें झूठा कहता था, यही है वो जिन्हें जादूगर कहता था, यही है वो जिन्हें मजनू कहता था, यही है वो जिन्हें दीवाना कहता था। बोला हाँ हाँ। बहन बोली, तू झूठा हो सकता है, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता, है ना? खामोश। घर में ही हंगामा हो गया। बहन अंदर ले गया, जाके बहन ने कहा एक बात तो बता, रोज मारता था गरीब को, आज क्यों दिया है? और जब दिया ही है तो जितना था उतना ही देता था, कुर्ते का दामन भर के क्यों दिया? कहा बहन, जिसकी चौखट पर हक दिलाने मुसलमानों का पैगंबर आ जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो दुनिया में उसका हक मार ले। कहा तो जितना था उतना ही देता। कहा ज्यादा इसलिए दिया है कि आज मेरे दरवाजे पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया है। इधर दोनों बहन भाई में गुफ्तगू, उधर मेरे रसूल उसे लेके जा रहे हैं। मक्के के रास्ते मुकम्मल हुए। गरीब बोला मैं अपने रास्ते चलना चाहता था। नबी ने हाथ छोड़ के कहा जा, बच्चों को खिलाना, बीबी को खिलाना, और सुन एक बात और सुनता जा, जब भूख लगे इधर ही आ जाना। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कहा जा, जब भूख लगे इधर ही आना। उसने पलट के चेहरा देखा, जितनी दौलत थी कुर्ते में नबी के चरणों में डाल दी। नबी बोले ये क्या कर रहा है? कहा अब इसकी जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। अल्लाह अल्लाह। आज दुनिया के अंधे कहते हैं तलवारों से पैदा होगा, नेज़ों से पैदा होगा, भालों से पैदा होगा, गुंडागर्दी से पैदा होगा। अरे अगर इल्म नहीं है तो आजा इल्म वालों के पास। शऊर नहीं है तो आजा बाशऊर लोगों के पास। तलवार से नहीं फैला ये इस्लाम, तो आमिना के लाल के किरदार से फैला है। अल्लाह अल्लाह। दौलत। नबी बोले क्या कर रहे हो? कहा हो जाएगा सब। जब हाथ पकड़ ही लिया तो फिर आपने छोड़ा क्यों? बोलो, दिल से बोलो भाई। कहा हाथ पकड़ ही लिया तो छोड़ा क्यों? छोड़िए मत। कहा क्यों? बोले अपना बना लीजिए। कहा जाते नहीं, कहा बाद में जाऊंगा, पहले बताइए आप हैं कौन? इतना तो बताइए हैं कौन? मुस्कुरा के फरमाया तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, खुदा की कसम चेहरे पे मुस्कुराहट आई, आंख से आंसू भी निकल पड़े। कदमों में दौलत डाल के बोला अब बेटियां जिधर जाएं, बेटे जिधर जाएं, बीवी जिधर जाए, घर जिधर जाए, मैं तो आपकी तरफ रहूंगा। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत है। पढ़ाइए कलमा, लगाइए सीने से। नबी ने देर ना की, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बना लिया। सीने लगा के नबी सर चूम के बोले कौन सी बात अच्छी लग गई? गरीब बोला सिर्फ एक बात पर कलमा पढ़ा है कि जब आप इतने अच्छे हैं तो फिर आपका लाया हुआ इस्लाम कितना अच्छा होगा। अल्लाह। आओ मिटाने वालों, तुम मिटाओगे दीन। जिन्हें न खाने का पता न पीने का पता, उठा दी उंगलियां, बना दिया निशाना। ना ना, झूठ मिट जाता है, सच्चाई नहीं मिटती।
झूठ मिटता है, सच्चाई नहीं मिटती। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया नहीं भूल रही है नबी को। क्या नाम है इस गांव का? कोरो कुइया ने चक्कर में डाल दिया इन्होंने। कोरो कुइया ही हाथ में आ रही थी, ड्राइवर चक्कर में बेचारा अब तक सो रहा, जब तक खाना खाया आखिरी को दिया उसकी। अरे मैंने कहा उठ तो जा खुदा के बंदे, उठने का नाम नहीं रखो। बोले कोरो कुइया ही हाथ नहीं आ रही। पूरे इलाके में घूम चक्कर लगाया, पूछिए राशिद भाई बैठे, चक्कर इतना आ गया मुझे भी, मैं भी अगली सीट पे सो गया। ड्राइवर घुमाता रहा, मैंने कहा ले जा जहां ले जाना, अल्लाह मालिक का, कहीं तो होगी कुइया। मगर अरे यार बहुत अच्छे लोग निकले आप तो माशाअल्लाह। अच्छा एक चीज है ना, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। हाँ, किसान पहले जमीन जोतता है, भिगोता है, सुखाता है, फिर जोतता है, फिर कहीं जाके दाना डालता है, फिर वो दाना शक्ल दरख्त इख्तियार करता, उसके बाद अंकड़ी बनती है, गुलफाम बनता, बाल बनती है, फिर दाना निकलता है। पहले मेहनत, बाद में फल। घूमे जरूर हम, फल इतना अच्छा मिला कि मुस्तफा के जिक्र की बरकतें लूटने का यानी कि रास्ता खुदा ने हमें भी दिया, आपको भी दिया, और उसी घूमने की बरकत से अल्लाह ने तुम जैसे अच्छे इंसानों से हमें लाके मिला दिया। पता कुछ नहीं है कौन क्या है, कुछ नहीं पता तुम लोगों में कौन खुदा का खास बैठा हो, कुछ नहीं पता। घमंड ना करे आदमी कि साहब मैं मौलाना हूं तो बस हो गया, मैं ही हूं ना। कुछ नहीं पता भैया कौन क्या है, जोर से बोलो। बताया ना अभी, गौसे पाक ने चेहरा साफ किया जमीन पर पड़े फकीर का, और बड़ा कितना निकला कि खुद वो गौस बोले कि जब जब तुम्हारे आमाल गलत आमाल की वजह से मुश्किलें आने वाली होती है ना, अल्लाह ऐसे लोगों की बरकत से मुश्किलों को टाल देता। थोड़ी है गुदड़ियों में लाल पलते, इसलिए किसी की हकारत मत करो, किसी का मजाक मत करो, किसका तमस्खुर मत करो, किसी का झोंपड़ा देख के हंसे मत करो, किसी का फटा पुराना लिबास देख के मजाक मत किया करो। अगर कोई भीख मांगता मिल जाए ना तो उसे देख करके ठट्टा मत किया करो। हो सकता है खुदा ने तेरे दरवाजे पे तेरा इम्तिहान लेने कोई फरिश्ता उतारा हो। देख जाके हमने इसको सब कुछ दिया, ये हमारे नाम पर देता है या मांगने वाले का मजाक करता। इसीलिए तो कुरान कहता है वामसाइला फला तनहर, अपने तर से साइलों से को झलका मत करो, जितना हुआ करे खुदा के नाम पर दे दिया। फिर आओ वहीं जहां थे, लोग मिट गए, नाम खत्म, निशान खत्म, माँ बाप खत्म, महल्लात खत्म, मकिनात खत्म, खबरों के निशान खत्म। है कोई जो बता दे उन लोगों में कि मेरे दादा की कब्र वहां है? ना है, खत्म हो गए सब। महल मिट गए, अदालतें मिट गई, कचहरियां मिट गई, नामो निशान मिट गए। 1500 साल हो गए तुम्हारे नबी का नाम चलता चला जा रहा है। आज जोर से बोलो यार। एक अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, और इतना बड़ा था कि रातों दिन कहता था कुरान झूठा, इस्लाम झूठा, नबी झूठा, शरीयत झूठी, माअल्लाह, कलमा पढ़े बैठा है। मीडिया पहुंच गई, क्लिनिक पे कैमरे लगा दिए, बोले बाबले डॉक्टर आज तक कहता था कुरान झूठा, इस्लाम झूठा, नबी झूठा, और अब कह रहा कुरान जैसी कोई किताब नहीं, अब कह रहा नबी जैसा कोई इंसान नहीं, अब कह रहा इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं, अब कह रहा
शरीयत जैसा कोई रास्ता नहीं। पागल तो नहीं है तू? रोने लगा। पागल तो जब तक जब नबी पे उंगली उठाई थी, पागल तो जब तक जब कुरान पे उंगली उठाई थी, पागल तो जब तक जब इस्लाम पे उंगली उठाई थी। कहा हो क्या गया? सच्चाई उगल। डॉक्टर क्लिनिक में कैमरों के सामने बैठकर बोला, आज तक मैं समझा नहीं था, पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था, मगर किताबों के जरिए उस नबी की जिंदगी को पढ़ता पढ़ता जब मैं मक्के में दाखिल हुआ, मक्के से निकल के जब मक्के मदीने में पहुंचा, किताबों के जरिए जब मैं पढ़ता पढ़ता मदीने में उस पैगंबर के हुजरे तक पहुंचा, तो उसकी सादा जिंदगी पढ़ के मेरा दिल मचल गया। कहा कैसे? कहा वो छोटा सा हुजरा और वो कंकड़ और पत्थर और मिट्टी का भरा हुआ हुजरा और इतना छोटा सा मकान उस पैगंबर का कि जमीन पर सर टेकते तो उनका कदम दीवार में अटकता था और कदम जमीन पर टेकते तो उनका सर दीवार में लगता था। खजूर की छाल का गद्दा, खजूर की छाल का तकिया और वही खादी का कुर्ता, वही खादी की लुंगी, एक खादी का अमामा, एक छोटी सी कमली जो उनके कांधे पे पड़ी रहती है। और हालात ये कि 3-3 दिन तक अपने पेट से पत्थर बांध रहे हैं मगर दुनिया को पाल रहे हैं। बस एक ही देखकर मैंने उस नबी का कलमा पढ़ लिया कि अगर झूठा होता तो नाम मिट गया होता, सच्चा है इसीलिए आज तक अजानों में उस पैगंबर का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई शक भी नहीं है, इस्लाम सच्चा है। अरे जोर से बोलो। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं कह रहा हूं तो कह रहे हो सुभान अल्लाह। भाई ये खुद तुम्हारे दिल पे कुछ ना गुजरती है, तुम्हारी समझ में ना आ रहा कि मौलाना कहना क्या चाह रहे हैं? खुद भी बोलो, जब दिल पे कोई बात असर किया करे तो सुभान अल्लाह बोला करो। इसका मतलब होता है अल्लाह तू पाक है। जोर से बोलो क्या है मतलब इसका? अल्लाह तू। अगर कोई सुभान अल्लाह कबूल हो गई, खुदा के करम से खुदा ने जबान अगर पाक कर दी तो जो दुआ करोगे उठने से पहले कबूल हो जाए। जोर से बोल के दिखाओ। फिर आओ वही के बड़े बड़ों के नाम मिट गए, तुम्हारे नबी को दुनिया आज तक नहीं भूली। अरे नबी को छोड़ो, नबी के नवासे हुसैन को ना भूली। हुसैन बहुत बड़े करबला के राजा, उनके शहजादे, पीरों के पीर, मीरों के मीर, गौसुल अखबास, कुतुबुल अख्ताब, सैयदना महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर पीरा, मीर मीरा, शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी अल मारूफ, सरकार गौसे आजम बगदादी को नहीं भूली। दुनिया के जिस खित्ते जिस जहत में जाओगे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, बगदाद के गौसे आजम का जलसा मिल जाए। अरे जो गांव ढूंढने से ना मिले वहां मेरे गौस का जलसा। जोर से बोलो भाई। मगर एक बात याद रखना, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तुमने मेरे गौस का जलसा सजाया है तो ये मत समझना कि आप अकेले रहेंगे। गौस वो तबदार शख्सियत है जिसने फरमाया खुदा मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि जो मुझसे मोहब्बत करे उसे जब तक मौत ना आए, जब तक उसका ईमान सलामत ना हो। ये है मेरे गौस का कमाल। तो सुनो फिर आओ वही खुदाए पाक सच्चों को जिंदा रखता है और सच्चों के चाहने वालों को जिंदा रखता है। झूठे जितने थे खत्म हो गए, सच्चे जितने थे आज तक जिंदा हैं। खुदा की कसम, कारून मिट गया, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, हामान मिट गया, अबू जहल मिट गया, अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, शेबा मिट गया, उमैया मिट गया। खुदा की कसम बाकी नहीं है। मगर सुनो सुनो, जो दुनिया के अंदर गुदड़ियों में लपेट के अपने आप को जिए थे, मदीने चल के हिंदुस्तान की धरती पे आए थे, 850 साल हो गए, वो गरीब नवाज आज भी जिंदा है, वो साबिर पाक आज भी जिंदा है, वो मखदूम सिमना जिंदा, वो बरकतुल्लाह जिंदा, वो फजलुल्लाह जिंदा, वो जमालुल्लाह जिंदा, वो वारिस पाक जिंदा, वो बदियुद्दीन जिंदा। अरे सुनो, जमाना गुजर गया, पीर
पीलीभीत का शाजी मोहम्मद शेर जिंदा, हाफिज शाह रहमानुल्लाह जिंदा, सदरुल्लाह फाजिल जिंदा, शाफिलाया जिंदा, मुजाहिद मिल्लत जिंदा, बुरहान मिल्लत जिंदा, हाफिज मिल्लत जिंदा। और करीब आ जाइए, बरेली का इमाम अहमद रजा जिंदा, हुज्जतुल इस्लाम जिंदा, मुफ्ती आदम जिंदा, तुम्हारा और मेरा पीर हुजूर ताजुल शरीया जिंदा। मर गए लोग, तुम सो के भी नहीं उठते, इनके कदमों में कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। अगर इजाजत हो तो तकरीर शुरू कर लूं जी? और हल्के बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाओ, इजाजत है? अच्छा इंसान कैसे बनता है, इसको समझने की जरूरत है। हमने तारीख में एक इंसान को पढ़ा है जो जंगलों में रहता था, रातों को नफल पढ़ता था, दिन में रोजा रखता था, भूख लगती थी तो दरख्तों के पत्ते खाता था, सर सजदे में जाता, जंगल के शेर और चीते आके उसके कदमों को चूमते थे, मगर उसको हमने कभी डरता नहीं देखा। हम तलाश करते हैं ये है कौन कि जिसने बादशाह के मटके तोड़ दिए मगर डरा नहीं, फौजियों को हड़का दिया मगर डरा नहीं, बादशाह ने कदमों में बुला लिया मगर डरा नहीं। बादशाह बोला तूने मेरे शराब के मटके तोड़ दिए, क्या तुझे डर नहीं है? आंखों में आंखें डाल के कहा बादशाह कोई डरने की चीज होती है क्या? क्यों डरूं तुझसे, बोल। कहा मेरी शराब के मटके तोड़े हैं तूने। कहा सुन, मैं भी मुसलमान और तू भी मुसलमान, जिस नबी का तू कलमा पढ़ता उसी का मैं भी तो कलमा पढ़ता हूँ। उस नबी ने कहा शराब हराम है, जिसने दुनिया के अंदर शराब को पिया उसे जन्नत की खुशबू नसीब ना होगी। इस्लामी रिश्ते से तू मेरा भाई है। नबी ने कहा है जो अपने लिए पसंद करो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। मुझे पता था तेरे फौजी ये सैकड़ों मटके तेरे महल में शराब के लेके जा रहे हैं, तू पिएगा जहन्नम में जाएगा, मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरी गैरत इसे गवारा ना करेगी। मैंने तोड़े तो हैं मगर तेरी मोहब्बत में तोड़े हैं। बादशाह बोला नाम बता दे। कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा मेरा नाम है शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। हाथ उठा के बोलो और जोर से बोलो, शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। बादशाह ने ठोकर मारी, बादशाह को ठोकर मार के कहा दिल की दुनिया बदल दीजिए। कहा फिर बोले अब बादशाह से प्यार नहीं, मुझे तुझसे प्यार है। कहा मुझसे प्यार है तो चल जंगल में। ले गए जंगल में, पहाड़ों में, चटियल मैदानों में, सारी सारी रात के सजदे, खाने कुछ नहीं, पीने कुछ नहीं। बादशाह को भूख लगे तो बैठ के खुदा का जिक्र सुना देते, प्यास लगे तो मुस्तफा के नाते पढ़ते। एक दिन ऐसा भी आया कि तन्हा छोड़कर उसको दरिया के किनारे चले गए। दादी बैठे थे दरिया के किनारे, हाथ उठा के कहा मौला कई दिन का भूखा हूं, कुछ खाने का इंतजाम कर दे। सच्चों की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। इतना कहा ही था कि दरिया में एक फल बहता हुआ आया, हाथ बढ़ाया, फितरत इंसान के तहत उठाया, उसको एक मुंह में लिया, यानी एक लुकमा खाया। वो लुकमा अंदर गया, फिर पूरा फल यानी के सेब जमीन पर डाल दिया वापस, और डालकर आंख से आंसू निकल आए। कहा मैंने खा तो लिया बगैर पूछे एक लुकमा। कयामत का दिन होगा, अगर मालिक ने मुझसे सवाल कर दिया तो मैं जवाब क्या दूंगा? खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल के रह गई। कहा जब तक बिस्तर पर लेटना नहीं है, जब तक के मालिक को तलाश नहीं कर लेना है। अब यहां एक बात बताओ भाई, तुम यहां तो गज के गज निकल लिया, कभी डकार तक ना आ रही। बोलो भाई, 1000 महीना वो गायब, 2000 महीना वो गायब, भैया की जमीन हड़पे पड़ा है, डकार तक ना आई। नबी
का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। अरे वारे बात सुन्नी सुन्नी ना हो तुम हो टुन्नी, टुन्नी हो टुन्नी। सुन्नी हराम नहीं खाता, सुन्नी भूखा मर जाता है, हराम नहीं खाता। जोर से बोलो और दिल से बोलो। हाँ, अपने लुक्मों पे नजर डालो, अपने लुक्मों पे क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या साबित करना चाह रहे हो। दूसरों की जमीनें दबा के, दूसरों के प्लॉट दबा के, दूसरों का पैसा दबा के मरना नहीं है तुझे। कितनी बड़ी कब्र में लेटोगे, हाथों में कौन सा जेवर कब्र में पहन के जाओगे। जिनकी मूंछों पर चिराग जलते थे वो भी 2 गज मिट्टी में पड़े हैं, जो हजारों बीघे के जोता थे वो भी वहीं पड़े हैं, जो 3-3 दिन के फाकों से रहता था वो भी वहीं पड़े हैं। कुछ नहीं है दुनिया, सब कुछ नहीं है, आखिरत को सोच। और मैं तो एक जुमला बोल रहा हूं जलसे में आने वालों, हराम तुम कमाते हो, मजा तुम्हारी औलाद लेंगी। इकट्ठा तुम करते हो, मजा तुम्हारी औलादे मिलेंगी। भाई की तूने दबाई, पड़ोसी की तूने दबाई, रिश्तेदारों की जमीनों पे तूने कब्जे किए, तू जिस दिन मरेगा, जिस दिन तेरे मुंह में रुई ठूस कर, तेरे अंगूठे बांध कर लोग तुझे कब्र में उतारेंगे, खुदा की कसम तेरी जेबें टटोल लेगी तेरी औलाद, तेरे कुर्ते को फाड़ देगी तेरी औलाद, तेरे जिस्म को नंगा कर देगी तेरी औलाद। यहाँ तक कि जब कब्र में जाएगा, खुदा की कसम एसीओ में लेटने वाले हराम कमा के जिस दिन, अरे मेरे भैया को उठा दो, सुभान अल्लाह बोलो जोर से, और जोर से बोलो। मेरी तकरीर में जरूर सोवे रोज कोई ना कोई। एक रात सो गया, रात इधर नैनीताल के करीब मेरी तकरीर थी। रात मैक बहुत खतरनाक मिला था। तुम्हारा मैक बहुत अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? सिकंदर। अरे ये बादशाह थे ये। सुभान अल्लाह बोलो भाई जोर से, हाथ उठा के बोलो या गौसल मदद। दिल से बोलो, दिल से बोलो। थोड़ी देर सो मत, जागो, तकदीरें जगाओ अपनी। इधर देखो, इधर देखो, क्या मिला तुम्हें? ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत दुनियावी कमा के मकानों में, एसीओ में लेटे तुम। कभी सोचा उस कब्र के बारे में जो अंधेरी कोठरी होगी, जो यानी कि सिर्फ कीड़ों का घर, मकोड़ों का घर, सिर्फ मिट्टी और पानी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर कब्र में सुराख भी खुला रह गया, तेरी औलाद मिट्टी रख करके उसे बंद कर देगी। यदि कि कोई सुराख तेरी कब्र में छोड़ा नहीं जाएगा, बंद कर देगी तेरी औलाद। कभी सोचा तीजों के लिए लड़ेंगे तेरे बेटे, 10वों के लिए लड़ेंगे तेरे बेटे, 40वों के लिए बंटवारे होंगे तेरी औलाद में। हराम तूने कमाया, दिल तूने दुखाए, जमीन तूने हड़पी, तुझे क्या मिला? ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे, ना फायदा क्या? तुझे क्या मिला? तू मुंह फैलाए पड़ा कब्र में, औलाद मजे ले रही है। तुझे क्या मिला? बिला वजह ना इधर के ना उधर के। जनाजा उठाते हुए दुनिया कह रही है अरे क्या कांधा लगाओ, बहुत बड़ा वाला था ये। हाँ अरे यही तो है। कोई कह रहा है ना यार आखिरी टाइम में लगा दे, अरे भले हटा यार, इसे कांधा देना। बिला वजह बदन बनना, बोले क्यों? बोले नहीं तो हराम खाया पूरी जिंदगी। हाँ बोले टकार तक ना आई से, अरे छोड़ हटा। बोले तो फिर दफन में क्यों आया? अरे बोले आया क्या हूं यार, बस यही है कि रिश्तेदारी है, दुनिया एक कह देगी कि आए ना, 1 मिनट का फायदा ना, लगा ले भीड़, बुला ले 1 लाख को। ये जनाजा तेरा। और एक जनाजा उठा था बरेली में, हाथ उठा के बोलो, एक जनाजा उठा था बरेली में। खुदा की कसम विसाल करने वाले का नाम अख्तर रजा हुजूर ताजु शरिया है। दुनिया सिमट के बरेली में उतर गई, ऐसा लगता था कि आज दुनिया बरेली में आ गई है। छोटा हो या बड़ा हर कोई चाहता था जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, ताजु शरिया के जनाजे की मसहरी को हाथ लगा ले। मत करो गड़बड़ बिल्कुल भी। हाँ सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मौत।
इसे कहते हैं इंसान तुझसे बच रही है दुनिया, तेरे करीब ना आ रही दुनिया, तुझे क्या मिला? मैं इस मौजू पर जब आता हूं तो एक वाकया मुझे याद आता, मैं उसे सुना देता हूं और आसानी से तुम्हारी नजर में आ जाएगा। एक गरीब बाप था, मजदूरी करके औलाद पाली। एक दिन गुर्बत ने झंझोड़ा, बीमार पड़ के बिस्तर पे आ गया, उठाना गया जिस्म से। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्ची तकरीबन 25 साल की थी। जब 8 दिन तक चूल्हा ना जला घर में, एक दिन बच्ची ने देखा मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से कहीं मर ना जाए, मेरे बाप को बीमार में दवाई ना मिली, मेरा बाप कहीं मेरा साथ ना छोड़ दे। दूर तक नजर उठाई, कोई नहीं है जो हमारी मदद करे, हमारी आनत कर दे, हमारे काम आ जाए, हमें कलेजे से लगा ले। 25 साल की बच्ची ने दूर तक नजर उठा के देखा, जब कोई सहारा नजर न आया तो अपने बाप की इजाजत के बगैर, चूंकि बाप आंखों से अंधा हो गया था, बीमारी की वजह से रोते रोते, गुर्बत की वजह से रोते रोते, जब रास्ते सारे बंद हो गए तो 25 साल की बेटी एक दिन अपने बिस्तर से अपने बाप की इजाजत के बगैर उठी और उठने के बाद में खामोशी से बिस्तर से निकल करके, अपने घर से निकल करके शहर की उस मार्केट में गई कि जहां पर औरतों के जिस्म बिकते थे, जिस्म फरोशी होती थी, जहां औरतें अपना जिस्म बेच के गैरों के गैर मर्दों के हवाले करके थोड़ा बहुत पैसा कमा के अपना घर चलाती थी। ये 25 साल की गरीब बाप की बेटी भी उसी मार्केट में गई और जाने के बाद उसी मार्केट में खड़ी हो गई। खुदा ने हुस्न बहुत दिया था गरीब की बच्ची को, मगर मेरे गौस के जलसे में आने वालों सुनो, सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, लोग आते रहे, औरतें ले लेके जाते रहे, लड़कियां ले लेके जाते रहे, मगर ये 25 साल की हुस्न की मलका खड़ी रही, इसके करीब कोई ना आया। दोपहर हो गई, कोई ना आया, शाम हो गई, कोई ना आया, दिन ढल गया, कोई ना आया। अनाउंसर ने ऐलान किया बाजार में, मार्केट में, आज की मार्केट मुकम्मल, अब जो औरतें बची हैं वो कल आए, जो खरीदने वाले थे वो सब खरीद कर लिए चले गए। इतना सुना तो गरीब की बच्ची तड़प गई, सीना ताप कर खामोशी के साथ अपने घर में दाखिल हुई। सुबह से बाप इंतजार कर रहा था, सुबह से बच्ची गायब है, आखिर मेरी बेटी है तो है कहां? खुदा की कसम, जैसे कि बच्ची ने घर में कदम रखा, बाप बेटी के कदमों की अक्कासी समझ गया कि आने वाला कोई और नहीं, मेरी शहजादी है। बाप ने बिस्तर से कहा बेटी, कहा जी अब्बा हुजूर, कहा बेटी बाद में बैठना, पहले मेरे करीब आजा। बच्ची गई, बाप के हाथों को पकड़ के चूम लिया। खुदा की कसम, बेटी बेटी होती है, एक बार को बेटा छोड़ सकता है, मगर जिस बच्ची को डोली में बैठा के तुमने उसको उसकी ससुराल पहुंचा दिया, वो तुम्हारी बेटी तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। खुदा की कसम, चाहे वो किसी करोड़पति अरब और खरबपति के घर में बीबी बन के क्यों ना रहती हो, वो बाप के घर में अगरचे छप्पर में रह के जिंदगी गुजारी हो, मगर उसे उस संगे मरमर के मकान में वो दिल नहीं लगता जो दिल बाप के छप्पर के साए के नीचे लगता है। ये बेटियों का मिजाज होता है, बेटियां बेटियां होती हैं। खुदा की कसम, बच्ची ने अपना सर अपने बाप के हाथों पर रखा और सर रखकर चीख निकल गई। बाप ने दूसरा हाथ उठा के बच्ची के सर पर रख के कहा बेटी रोवे मत, बेटी रोवे मत, सच पता बात क्या है? सुबह से थी कहा? बच्ची ने कहा हुजूर माफ करना, बड़ी गलती हुई है मुझसे। कहा क्या? कहा हुजूर घर में 3 दिन का फाका था, दिल में ख्याल आया मेरा छोटा भाई मर ना जाए, भूख की वजह से मेरी छोटी बहन दम ना तोड़ दे, भूख की वजह से मेरे बाप का दम ना निकल जाए, दवाई की वजह से। कहा फिर? कहा रास्ते सब बंद हो चुके थे, कोई नहीं था जो हमारी मदद करता। एक सोच उठी दिल में, क्यों ना मैं अपना जिस्म गैर मर्दों के हवाले करके कुछ पैसा कमा के अपने बाप के लाग लिए मैं थोड़ी दवाई ले आऊं, ताकि खुदा मेरे बाप को जिंदगी दे दे, मेरी बहन भाई को एक वक्त का खाना मिले, तो उनकी सांसों में जान आ जाए। इतना जब कहा तो बाप
बोला बेटी फिर क्या हुआ? कहा अब्बा हैरत है मुझे, मैं मार्केट में गई, सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, यहां तक के पूरा दिन गुजर गया। बाप ने कहा बेटी क्या कोई खरीदार आया? क्या कोई खरीदार आया? किसी ने हुस्न का सौदा किया? किसी ने तेरे जिस्म की बात की? चीख निकल गई। 25 साल की हुस्न की मलका गरीब बाप की बेटी की माफ करना है रहती सी बात की है, जो कम हुस्न वाली थी उन्हें मार्केट में लोग पहले लेकर चले गए। मुझसे सौदा करना तो बड़ी बात, हजारों करीब आए मगर किसी ने मुझे नजर उठा के भी नहीं देखा। इतना जब कहा तो गरीब और बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ, सर चूम के कहा बेटी यही भरोसा था अल्लाह की रहमत पर, यही यकीन था अल्लाह की रहमत पर, यही एतमाद था अल्लाह की रहमत पर। अभी तो एक दिन गई है, अगर कयामत तक उस मार्केट में जाके खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा के नहीं देखेगा, इसलिए कि गरीब जरूर हूं मगर अपनी बेटी को कभी हराम का लुक़मा नहीं खिलाया। कान खोल कर सुनो, अगर बेटा सर पे लाठी मारता है तेरे हराम लुक़मों का नतीजा है। कड़वा सच है, कड़वा कड़वा सच। बेटा अगर मारता है तुझे तो तेरे लुक़मों की वजह है, बेटी भागती है तेरे लुक़मों की वजह है। खुदा के वास्ते मेरे गौस का जलसा है ये, दुनिया के अंदर एक रोटी की जगह आधी खा लो मगर हलाल खा लो। जोर से बोलो। फिर वहीं आ जाओ जहां गुफ्तगू थी। एक लुकमा ले लिया उस सेब के अंदर से, कितना लुकमा? तुम कहां खो गए पता ही नहीं। अच्छा इसका मतलब मुझे ज्यादा देर हो गई। हाँ 12:30 बज गए भाई, टाइम भी बहुत हो गया, खत्म कर लूं? अच्छा और सुनाऊं? मतलब ये बूढ़े बूढ़े कह रहे हैं और नौजवान कर रहे हूं, इतना भी कब्जा ना जो मुंह से बोल दो। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो या गौस अल मदद। चेहरा मेरी तरफ, सिर्फ एक लुकमा। ख्याल आया खाना ये फितरत है मगर खाने पर गौर करना ये तकवा है। सोचा पता नहीं किसका होगा, उल्टे कदम वापस चले, सफर किया। फिर कहीं जाके एक बाग नजर आया तो अंदर गए, नौकरों से बोला मालिक कहाँ है? कहा सो रहे। कब उठेंगे? बोले जोहर की अजान के वक्त। जोर से अजान का पहला कलमा निकला, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। चेहरे से चादर हटी तो चेहरा नूरानी। हाँ सामने जो खड़ा है ये भी नूरानी, हाँ खाने वाला भी नूरानी, जिसका खाया है वो भी नूरानी, जिसका उम्मती है वो भी नूरानी, जिसका बंदा है वो तो नूर ही है। हाँ दोनों का मुकाबला। चेहरा देखकर कहा कौन हो तुम? कहा हुजूर माफ कर दो, मुजरिम हूं, आपका खता क्या है? कहा एक सेब लेकर गया था। फिर निकाला जेब से, बोले वो सेब ये है, एक लुकमा खा लिया है मैंने। फिर क्या हुआ? कहा ये तो कीमत ले लो या मुझे माफ कर दो। अरे मियाँ उठ के बैठ गया बाग का मालिक। हाँ बोले पहला इंसान मिला है जिंदगी में ऐसा, और बात भी सही है। यहाँ तो जंगल में जा रहे आ, गन्ना दूसरे की में से और गोला अपनी में। अरे बोलो भाई। हाँ कस के कद निकल गया, टकार ही ना आई। बाग का मालिक बोला नाम क्या तेरा? बोले नाम से तुम्हें क्या मतलब? या तो कीमत लो या माफ करो। जलाल में आ गया, अल्लाह का वली सीना झांक कर देखा तो समझ गया आरिफ बिल्लाह है। अरे बोलो ना यार जोर से। कहा माफ कर दूंगा, 6 महीने रहोगे यहाँ। बोले पक्का? बोले पक्का। पक्का मिलेगी क्लीन चिट? बोले कंपलसरी। बोले तो फिर रहो। शर्तें 2 हैं। बोले उसे भी बता दो। बोले दूसरी बाद में, पहले ये
6 महीने नौकरी के लिए पड़े रहे, सिंचाई शुरू, 5 महीना मुकम्मल हुए तो बाग के मालिक के एक दिन मेहमान आ गए। सामने दस्तरखान बिछा के इन्हें बुलाया, कहा भाई इधर आओ। कहा बोले अच्छे अच्छे फल तोड़ के लाओ, मेहमानों को खिलाओ। फल तोड़ के तमाम दरख्तों के काटे, मसाला लगाया, दिए। मेहमानों ने जब खाया तो उसमें कुछ कड़वे, कुछ फीके, कुछ खट्टे, कुछ कैसे कुछ कैसे। मेहमान बोले अजीब नौकर है तुम्हारा, कब से? बोले 5 महीने हो गए। बोले इसे यही नहीं पता, इसने खट्टे फीके कड़वे सब ला के रख दिए। जोश आया बाग के मालिक को, हाथ पकड़ कर कहा इधर आओ भाई अब्दुल्ला सोमाई, क्या हुआ? कहा 5 महीने बाग में हो गए, तुम्हें यही नहीं शऊर है कौन सा खट्टा और कौन सा कड़वा? जवाब सुनो मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम का। कहा हुजूर माफ करना मुझे पता नहीं है। जोर से कहा क्यों? बोले 5 महीने पहले आया था, एक सेब से एक लुकमा खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही है। दूसरा खा लेता, सजा कब तक पूरी होती? 5 महीना जरूर हो गए, मगर खुदा की कसम आज तक जाना नहीं हूं खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से पर है। हाँ, 6 महीने पूरे हो गए साहब। आ गए सामने, बोले हुजूर लाओ क्लीन चिट दो मेरी। बोले ठीक है, एक शर्त और है। क्या? बोले मेरी लड़की से निकाह कर। बोले हुजूर निकाह? बोले हाँ। बोले ठीक है पढ़ाइए फिर। बोले हर चीज पे हाँ कर लेता है तू? बोले बिल्कुल। बोले क्यों? बोले दुनिया की सजा कमा रहा है, आखिरत की नहीं। तुम तो बोलो, तुम तो बोलो। इतना सुनना था, कहा सुन ले मेरी बच्ची की खूबियां। आंखों से अंधी है वो, कानों से बहरी है वो, जबान से गूंगी है वो, हाथों से लुंजी है वो, पैरों से लंगड़ी है वो। आज का होता तो भाग जाता। सही बता रहा हूं। बोले तो फिर है ही क्या, खत्म ही है। अब राशिद भाई सही बता रहा हूं, जिसका पैर थोड़ा बहुत टेढ़ा, तो औरतें जो जा रही हैं ना देखने, वो कैंसिल करके आ रही हैं। बोले ना अंगूठा टेढ़ा हो, और खुद पूरी टेढ़ी है, उसकी कोई परवाह ना। पूरी जिंदगी सीने पे सिल रखे बैठा इसका आदमी, पूरी जिंदगी झेल गया इसका आदमी, और कलोटिया कह रही है बोले अंगूठा टेढ़ा। तेरा हो जा बेड़ा गरक, अंगूठे देखती फिर रही है। मरना ना तुझे, कब्र में जाना ना है तुझे। अरे क्या बीतती होगी उस गरीब बेटी पर जिस दिन उसके सामने उसके अंदर ऐब निकाल के तू निकलती होगी। सुनो, अल्लाह की नेमत है इंसान, इसीलिए मैं तकरीरों में ऐलान कर रहा हूं, और आज भी सुन लो। ये जो 10-10, 20-20, 50-50 औरतें और आदमी लड़कियों को देखने जा रहे हैं, ये बिल्कुल बंद करो। इस्लाम में गलत तरीका है।